हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा जो टेस्ट लगा था सेकंड, उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों एवं गुणांकों के मध्य की जांच कीजिए। जो शून्याङ्क और गुणांक है उनके बीच के संबंध की हमें जांच करनी है। हमें सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या, शून्याङ्क। और शून्याङ्क निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इसको हम ले लेते हैं fx इक्वल, यानी हमने क्या ले लिया, जो ये द्विघात बहुपद दे रखा है इसको हमने ले लिया fx के इक्वल। fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। सबसे पहले इसके जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, fx इज इक्वल टू 0 नोट करना पड़ेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए fx को हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे x की वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो 5x है इसके टुकड़े करते हैं। इसके टुकड़े किस तरीके से होंगे, देखो 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x²। अब हम 5x के ऐसे टुकड़े करेंगे कि ये जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 5x आ जाए। तो मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ, 3x² ये ऐसे कैसे प्लस 6x माइनस का x माइनस का 2। अब देखो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6x में से माइनस होगा x तो 5x हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो फैक्टर था वो राइट। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों से कॉमन लेंगे और कॉमन क्या आएगा हमारे पास में 3x, यहाँ पे रहेगा x प्लस यहाँ पे रहेगा 2। ठीक, यहाँ इन दोनों से कॉमन आ रहा है 1 तो यहाँ पे x प्लस 2, ये दोनों ही क्या चल रहे हैं, 0 के इक्वल चल रहे हैं। आगे हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो जैसे आप कॉमन लोगे x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 3x और यहाँ पे रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों ही क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड जाएगा माइनस का 2। सबसे पहले तो आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू माइनस का 2। फिर हम यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1, ये 1 इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ गई, -2 एंड 1/3। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, आता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास में, 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्याङ्क -2 तथा 1/3 है। अब हमारे पास में शून्याङ्क निकल गए। अब हमें उनके बीच में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। तो चलिए हम देखते हैं शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच संबंध। यहाँ हम ले लेते हैं fx और fx हमारा क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस का 2 और इसका हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास में द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू मिलने वाला है 3, b इज इक्वल टू मिलने वाला है 5 और c इज इक्वल टू हमारे पास में होगा -2।
अब हम यहाँ पे देखते हैं जो इन दोनों के बीच में शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग हमारे पास में सबसे पहले हम देखो शून्याङ्क क्या है, अल्फा और बीटा। हम जो भी शून्याङ्क आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा और बीटा कहेंगे। तो यहाँ पे शून्याङ्कों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारे पास में क्या है, देखो यहाँ पे b है यानी माइनस का b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। यहाँ पे हम रखेंगे ये हमारे पास है अल्फा बीटा की वैल्यू है, शून्याङ्कों का योग, ये शून्याङ्क दे रखे हैं माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन 3। ये तो हमने शून्याङ्कों का योग कर दिया इज इक्वल टू एक्स का गुणांक यानी माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या है 5 अपॉन a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो जाएगा माइनस का 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 3। आगे इसको सोल्व करोगे तो माइनस 6 में से 1 ऐड करेंगे, माइनस का 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 3। ये तो हमारा हो गया शून्याङ्कों का योग। आगे हम देखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। और शून्याङ्क हमारे पास में अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। कांस्टेंट टर्म हमारे पास में क्या है c और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में क्या है a। अल्फा और बीटा की वैल्यू थी -2 और इंटू 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है माइनस का 2 अपॉन a क्या है हमारे पास में 3। इसको सोल्व करेंगे 2/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/3। ये देखो यहाँ पे भी दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। आगे हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास समीकरण है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे एलसीएम आएगा x-1 इंटू एक्स माइनस का 2। x-2 से x-2 कट जाएगा, क्या रहेगा x-1 जो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ऐसे x-1 से x-1 कट जाएगा, क्या रहेगा x-2 जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल भी चल रहा है 6/x। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 प्लस 2x माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस x प्लस का 2 इज इक्वल टू 6/x। आगे और सोल्व करते हैं तो देखो ये x और ये 2x ऐड होके 3x हो जाएगा, -1 और -4 होके माइनस का 5। यहाँ पे x² 2x 3x, ये 2x x 3x हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 6/x। यहाँ पे हम करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू ये 6 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर माइनस का 18 प्लस 12। अब यहाँ पे इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, तो जैसे आप इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पे रहेगा 3x स्क्वायर, 12x माइनस का है और 5x प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 13x माइनस का और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करने 13x के माइनस के 13x के, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, इन दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे 36x स्क्वायर और
प्लस और जो माइनस करने पे हमारे पास में ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके टुकड़े कर लेते हैं 9x माइनस का 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे उसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ पे रहेगा क्या x और यहाँ पे रह जाएगा कितना 3। यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास में x माइनस 3 और यहाँ पे रहेगा 3x और यहाँ पे 4। दोनों 0 के इक्वल है तो हम 0 के इक्वल रख देते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3 उस साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3। दूसरा है हमारे पास में 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। हमारे पास में इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करने पर दो वैल्यू आ गई x की, एक 3 है और दूसरा 4/3। आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है और इसको हमें हल करना है। तो हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को सबसे पहले इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप इस 2 को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 2। अब हम बनाएंगे x² के कोफिशिएंट को 1, यानी x² का जो गुणांक है उसको हम 1 बना लेंगे। यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सभी में 5 का डिवाइड लगा देते हैं। माइनस का 6/5 इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या x² माइनस 6/5 इज इक्वल टू 2/5। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे इसका। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x² का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है 6/5, इसका हम हाफ कर देते हैं। जैसे आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 3, 2 और ये 3, यानी कि यहाँ पे जाएगा 3/5। जो हमारे पास में x का कोफिशिएंट है उसका हाफ किया और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है और दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस का 6/5, इसका हाफ करेंगे 3/5 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/5 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया और सेकंड साइड हमने सेकंड साइड भी क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखो a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया। तो यहाँ पे उस आइडेंटिटी से क्या बना देंगे a माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे हम आगे सोल्व करते हैं x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा 25, यहाँ पे 5 का डिवाइडेड देंगे 5 तो 2 इंटू 5 प्लस 9। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 प्लस 9/25। आगे और सोल्व करेंगे तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 19/25। हम यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19/25, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19 और 25 का रूट लग जाता है 5। अब यहाँ पे हम इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19/5 प्लस 3/5, ये आ गया। अब यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, एक पॉजिटिव साइन था और एक हमारे पास में नेगेटिव साइन था। तो यहाँ पे हम जो केस है फर्स्ट उसमें ले लेते हैं पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा x इज इक्वल टू रूट 19/5 प्लस 3/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 19 प्लस 3। सेकेंड केस हमारा है केस सेकेंड, उसमें हम लेंगे क्या नेगेटिव साइन
और नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का √19 प्लस 3 और दोनों के अपोन में क्या है 5। यहाँ पे भी एलसीएम आएगा तो एलसीएम 5 ये हो जाएगा माइनस का √19 प्लस 3। ये हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई हमारे पास में √19 प्लस 3 अपॉन 5 और दूसरी आ गई है x इज इक्वल टू माइनस का 19 प्लस 3 अपॉन 5। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उनके मूल वास्तविक व बराबर हों। मूल वास्तविक हैं यानी रूट्स इक्वल और रियल हैं। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, हमें ये इक्वेशन दे रखा है तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसका कंपेयर करेंगे, हमारे पास में स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k प्लस 4, b इज इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 1 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। उसके बाद में उसके रूट्स हैं यानी मूल, और मूल क्या होगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं b ac की वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, b² है तो b की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी माइनस 4 ऐसे कैसे, a की वैल्यू है k प्लस 4 और c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। आगे हम देखते हैं इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो k² तो ऐसे कैसे रह जाएगा 2k माइनस 4k, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2k और यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे तो माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखो करने वाले क्या है, इसको सोल्व करेंगे और ये हमारा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15k² आएगा, ठीक है। इसके हम टुकड़े करेंगे माइनस का 15k² आ जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 2 आएगी। तो जैसे आप इसका टुकड़े करोगे माइनस का k प्लस का 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को ऐड करेंगे दिया जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या k, तो हम k कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे रह जाएगा k माइनस का 5 और इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 तो यहाँ पे रह जाएगा k और यहाँ पे रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास में कॉमन आ रहा है k माइनस 5 तो यहाँ पे रह जाएगा k और यहाँ पे प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल है तो हम k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू तैयार हुई। दूसरा हम k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 3। k की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई, माइनस का 3 और 5। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन था फिफ्थ, यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हमें जो इक्वेशन दे रखा है fx और fx हमारे पास में क्या है x² माइनस का 8x प्लस k ये दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ में इसका कंपेयर करते हैं, जैसे आप कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 8 और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k। अब हम सबसे पहले देखते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पे हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऐसे कैसे
बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। दूसरा हमारे पास में इन दोनों के बीच में संबंध आता है गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच में, वो आता है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणा, और इसे हम नोट करते हैं सी अपॉन ए से। सी अपॉन ए होता है यहाँ पे अल्फा और बीटा, ऐसे कैसे, सी हमारा क्या है के और ए हमारा क्या है 1, तो अल्फा और बीटा हमारा क्या हो जाएगा के। ये हमने नोट कर दिया। अब हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है शून्याङ्कों के वर्गों का योग, तो हमने यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फा व बीटा, ये हम ऊपर नोट कर देंगे इसके नीचे, उसके बाद में ये करेंगे। अब हमारे पास में अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले शून्याङ्कों के वर्गों यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वर्ग कर दिया का योग, यानी कि हमने क्या कर दिया योग कर दिया। कितना आएगा हमारे पास में 40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने यहाँ पे नोट कर लिया है ऊपर ही, माना कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क क्या है अल्फा और बीटा, उसके बाद में हमने ये निकाल लिया। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है कि शून्याङ्कों का योग, तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लिया, और योग कर रहा है वर्गों का योग करवा रहा है, तो हमने इनका वर्ग करके योग कर दिया यानी स्क्वायर किया, और फिर एडिशन हमारे पास कितना आ रहा है 40। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों तरफ हम क्या ऐड कर देंगे 2 अल्फा बीटा, और इधर भी हम ऐड कर देंगे 2 अल्फा बीटा। कोई चेंज नहीं होगा, अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लगेगी, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना आया था 8, तो हम यहाँ पे 8 नोट कर सकते हैं, और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना यहाँ पे है, तो हम उसके लिए क्या नोट कर देंगे के। तो यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू के। यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस इज इक्वल टू 40 प्लस 2 के। 40 को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 64 माइनस 40, 2k इज इक्वल टू 24, और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, और k की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है k आई। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें क्या देखते हैं, जो कॉन्जुगेटिव हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, और वो हमें फाइंड आउट करने हैं कौन कौन से हैं जिनके जो स्क्वायर का सम है वो हमारे पास में 290 है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 2 है। अब देखो धनात्मक है और विषम ओड नंबर है, तो यहाँ पे x होगा और एक होगा x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 290 है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा वर्गों का योग, तो एक x था उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरा x प्लस 2 था, दोनों का स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 290। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4
4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। यहाँ पे ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2x² प्लस 4x, इसको इस तरफ ले आते हैं तो प्लस 4 माइनस का 290 इज इक्वल टू 0। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 4x ये इसमें से माइनस होगा तो 286 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो सभी में 2 का डिवाइड लग रहा है तो 2 का डिवाइड लगा देते हैं x² प्लस 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं क्या श्रीधराचार्य सूत्र। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो यहाँ पे हम इसका तुलना करते हैं। समीकरण इसको नाम दे दिया एक। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इससे हम करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आई 1, b की वैल्यू हमारे पास में आई 2 और c की वैल्यू आ गई 143। अब हम यहाँ पे रखेंगे किसमें b² माइनस 4ac। सबसे पहले इसमें रखते हैं तो जैसे आप इसमें रखोगे b² यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे इंटू माइनस का 143। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 और 7 और 4, ठीक है 4 और 1 1 5, ठीक है। आगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 7 6 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र और सूत्र क्या है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं b की वैल्यू क्या है 2 है और माइनस ऐसे कैसे प्लस और माइनस ऐसे कैसे चल रहा है b² माइनस 4ac की हमने वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे कितना है 576 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस ये किसका होता है 24 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो केस फर्स्ट हमारे पास यहाँ जाता है पॉजिटिव साइन लेने पर, ठीक है पॉजिटिव साइन लेने पर जैसे आप पॉजिटिव लोगे x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 24 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू आ गई 11। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो केस हमारा सेकंड होता है नेगेटिव साइन लेने पर, और नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 24 अपॉन 2 x इज इक्वल टू माइनस का 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 13 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस का 13। बट यहाँ पे हम माइनस का 13 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे हमारे पास में क्या है पॉजिटिव है धनात्मक है तो हम केवल ये लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 11 है तो x प्लस 2 दूसरा जो धनात्मक विषम पूर्णांक था वो क्या था x प्लस 2 तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 11 व 30 दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 290 होगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन था 7। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग को 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है कि जो बड़ा भाग है उसका 2 गुना और जो छोटा भाग है उसके वर्ग का 164 अधिक हो तब दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं माना बड़ा भाग x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अतः अब यहाँ पे बड़ा भाग हमने x ले लिया तो छोटा भाग क्या हो जाएगा
छोटा भाग। अब हमें 16 के टुकड़े करने हैं, तो एक पार्ट तो हमारा x हो गया, 2 ही टुकड़े करने हैं, एक 16, तो यहाँ पे एक x हो गया, 16 में से x निकाल देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा भाग है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा बड़े भाग के वर्ग को 2 गुना, तो बड़ा भाग है हमारा x, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का यहाँ पे हमें दे रखा है 2 गुना, जो इक्वल होगा छोटा भाग है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसमें 164 अधिक होगा। यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 16 का हो जाएगा 256 स्क्वायर, माइनस का 2ab यानी कि 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 2 4 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको उठा के हम या तो इस तरफ ले आते हैं या फिर इसको उठा के हम इस तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 420 इज इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 32x, ये सॉरी प्लस का माइनस का 420x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इसका हम तुलना करवाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करवाने पर, हम इसकी तुलना इससे करवाएंगे तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा 32 और c इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 420। यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, और उसमें हम सबसे पहले ये निकालेंगे, तो यहाँ पे b स्क्वायर यानी 32 का होल स्क्वायर माइनस आगे हो जाएगा 4a, a की वैल्यू 1 तो इंटू 1 इंटू c की वैल्यू माइनस का 420। अब यहाँ पे देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस, और ये माइनस आ जाएगा तो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 8 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 0 7 और 1 और 1 2 यानी 2704। आगे हम यहाँ पे लगा देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b यानी b की वैल्यू कितनी है 32, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, हमने इसी की वैल्यू निकाली, कितना आएगा 2704 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास में 1। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा ये माइनस का 32 प्लस माइनस ये किसका होता है 52 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 52 अपॉन 2, यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस माइनस 26। ठीक है, ये आ गया, और हमने इस 2 को बाहर निकाल दिया अपॉन 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 16 प्लस 26। अब यहाँ पे हमारे पास में केस फर्स्ट आ जाता है कि अगर हम क्या लें पॉजिटिव साइन लें, तो पॉजिटिव साइन लें तो x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 26, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस का 10। और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या माइनस का साइन, तो माइनस का लेंगे तो माइनस का 16 और माइनस का 26। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस 242। तो यहाँ पे ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 आ गया, ये हम लेंगे नहीं, तो बड़ा भाग ये आ गया हमारा बड़ा
भाग। तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग है हमारा 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो छोटा भाग आ गया हमारे पास में 6। तो 16 के अगर हम टुकड़ा करेंगे तो बड़ा भाग हमारा 10 होगा और छोटा भाग हमारा क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से हमारे जो टेस्ट में 7 क्वेश्चन आए थे उसका हमने सॉल्यूशन देख लिया। आगे भी आपको टेस्ट देना है और ऐसे आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।